अभी हेड जो है ना, हेड वाला ही हाँ हेड वाला ही है। एक पार्ट हेड का आ गया है, ये दूसरा पार्ट है हेड का। वही नीतू मैम का बुक है। 14 नंबर जो चैप्टर है उसका, 14 नंबर चैप्टर में है ना, 1 2 3 4 5 करके 7 8 गो है। तो उसका ये दूसरा चल रहा है, ठीक। हेड का है। तो हम ट्रिक से याद कराएंगे, अब ध्यान से देखिए इसे, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ट्रिक नहीं बुझा रहा है, तो आप क्विट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को और आगे जा सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही वीडियो में देख करके आपको समय बर्बाद करना है। लेना नौकरी है सरकारी, क्योंकि गांव में सरकारी नौकरी का बहुत वैल्यू है, ठीक है। वो कोई हो छोटो हो, ग्रुप डी का अगर रहता है ना, तो बहुत अच्छा नज़रिए से देखा जाता है, अगर सरकारी नौकरी है तब। चलिए, हेड्स विल रोल मतलब होता है सजा मिलना। अच्छा, हेड्स विल रोल नहीं बोलता, अरे बेटा हमारे दिमाग घोर लो तो फिर उतार दो बेस के। अगर दिमाग अभी बढ़िया एक दो हम लोग जैसे कोई भी जैसे असिस्टेंट है ना, वो बढ़िया बॉस उससे लड़ेगा नहीं। ऐसे साला का कर दे तो कन्नी दे दे तो भेज दे तो पोस्टिंग वोस्टिंग करके साला भेज दो नक्सलाइट नक्सलाइट एरिया में, साला छोड़ दे तुम। तो हेड्स विल रोल, तो हेड उसको घुमाओ नहीं, माथा घुमाओ नहीं उसका, नहीं तो क्या करेगा, सजा दे देगा, सजा मिलना या फिर नौकरी गंवा देगा, वो बोल देगा कि नौकरी गंवा देगा वो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हेड्स विल रोल, मतलब तो है सजा मिलना। हेड्स विल रोल मतलब सजा। अभी याद कैसे रखेंगे, अरे जैसे हेड्स विल रोल आया नहीं याद हुआ, अरे बेटा का कहल को हेल, का कहल को हेल, हेड्स विल रोल, दिमाग घूर गल तो नौकरी से निकाल देते। अच्छा, दिमाग घूर गया मतलब नौकरी से निकाल दिया और सजा मिल गया, यही यही तो सबसे बड़ा सजा है कि नौकरी से हट गए हो। हिपकोल्स और फायर ऑन हेड मतलब होता है बुराई के बदले भलाई कर के लज्जित होना। बुराई बुराई के बदले भलाई कर दिया और उससे वो शर्मिंदगी है, तो उसको बोलते हैं हिप। हिप का मतलब होता है ढेर जमा करना, कोल मतलब कोयला, ऑफ फायर आग के कोयले को ढेर के जमा करना वन सेट किसी के दिमाग में। मतलब किसी को क्या बोला है यहाँ कि कोयले का ढेर मतलब फायर ऑन वन सेड, किसी के दिमाग के कोयले के ढेर को जमा कर देना, ऐसे ही। लेकिन यहाँ कोयले का ढेर से हमको क्या मतलब है, हमको याद करना है कि बुराई के बदले भलाई करके लज्जित होना। बुराई के बदले भलाई, जैसे मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं, एक उधर से एक उधर से। हम अभी मान ले आज खूब लड़ लियो कठिन, खूब लड़ लियो ओरी बोरी एकदम मारा पीटी, लेकिन कल हम लोग दोनों ही एग्जाम दिए थे, मान लेते किसी चीज़ का, और कल वो जाकर के एकदम सफल हो गया। अंदर में तो थोड़ा सा खराब तो लगता जरूर कि साला वो हो गया हम ना हो लिया, है ना। लेकिन पोस्ट इतना अच्छा मिला है, और सबसे पहला बात कि वो पोस्ट मिलने के बाद भी वो सबसे पहले आकर के हमको बताया, लड़ने के बाद वो आकर के हमको बताया कि हमर हो गया हिला, ठीक है चल। तो रो ही, तो बाद में एक दिन के बाद मेरा भी रिजल्ट आया तो हम भी गए। तो इसका मतलब सबसे पहले तो वो आया, इसका मतलब वो बुराई नहीं चाह रहा था, और ऐसा आकर के वो हमको शर्मिंदा कर दिया, हमको लज्जित कर दिया वो। किस लिए, ये सलाह में कर तो बुरा सोचो लिया यार, यही तो हमारे थी ना, सबसे पहले रिजल्ट हमारे बदल को एक मतलब मोहब्बत है हमसे, है ना। तो उसको कहते हैं लज्जित करना। बुराई वो तो सोचा नहीं, आकर के हमको अच्छा किया, नहीं बुराई के बदले भलाई करके लज्जित कर देना। और नहीं तो अगर हम दोनों लड़ लियो कोई, ठीक, मान लेते घर में रात में अगर ककरो तबीयत खराब हो गलो, लास्ट में कोई है ये ना तो ओकरे बुरा पाड़ लो, अब आकर के अगर वो मदद कर रहा है तो हम तो शर्मेबे लजेबे करबा, शर्म तो लगबे करते कि साला बिहान लड़ लिया और अब एक से मदद मांगे थे। तो बुराई के बदले वो क्या कर रहा है, भलाई कर रहा था, हम शर्मा लियो। तो बुराई के बदले भलाई करके लज्जित होना, कोयले के ढेर उसके लिए जमा कर देना कि ले तो खाना पका ले। ट्रिक से याद रखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। हम ट्रिक बता रहे हैं। हिप कोल्स ऑफ फायर, आग लगा, जैसे खाना बना रही हो, आज रात में चूल्हा नहीं जलेगा, खाना नहीं बनेगा, ठीक, काहे ले, कोयला नहीं है। आज लड़ा लिए दोनों भाई बहन, और उस आके कहते ले कोयलवा बना खानवा और खो। तो इसका मतलब क्या है, लड़े थे लेकिन वो क्या किया, ये बुराई तो नहीं कहा, आकर के भलाई तो कर रहा है कि कोयला का ढेर जमा कर दिया। हिप अप कोल काहे ले, आग लगाने के लिए कोयले का ढेर जमा कर दिया। इसका मतलब क्या कि बुराई के बदले भलाई किया और हम शर्मिंदी हो गए, शर्मिंदगी हो गया हमको, यानी बुराई के बदले भलाई करके लज्जित होना। हम लोग दोनों लड़ गए, रात में देखे, चलो कोयला नहीं है, उसके घर था, वो लाग दे दिया, बोले ले साला भूखे ना सोती हो तो दिमाग ना खोल लड़ जाए। तो इसका मतलब बुराई नहीं चाहा, वो भलाई चाहा, और ऐसा करके वो क्या हुआ, हमको लज्जित कर दिया। तो हिप कोल्स ऑफ फायर वंस हेड, हम बार बार बोल रहे हैं, इसका मीनिंग नहीं है वो, हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। कीप वंस हेड मतलब शांत रहना, नहीं बोलता है कीप वंस हेड, शांत रहो। कीप मतलब रखना होता है, अपने दिमाग को शांत रखो, कीप मतलब रखना। तो कीप वंस हेड मतलब होता है शांत रहो, है ना। कीप क्वाइट, कीप क्वाइट मतलब क्या होता है, चुपचाप रहो। तो कीप क्वाइट मतलब कीप क्वाइट, चुपचाप रहो, वही है कीप वंस हेड, अपने दिमाग को चुप रखो यानी शांत रहना। कीप अ लेवल हेड, देखो लेवल हेड का मतलब होता है कीप अ लेवल हेड, अपने दिमाग को लेवल में रखना।
मतलब समझदार होना, अपने दिमाग को लेवल में रखना। जैसे क्या होता है ना कि अगर कोई लड़ रहे हैं तो पूरा पबक के फार हो, मारबो ये करबो वो करबो, तू हमारी ताकत ना जाने, मारो भड़ाम से हाथ ही टूट गया, ओकरे तो नुकसान का करे करे ने। तो नुकसान तो यही आदमी का हो रहा है कि लड़ा कर लो यार, मार के दिखा रहे लोग, आओ कितना दम हो देखो, ये बस हाथ टूट गलो करो, वो तो कुछ नहीं, वो तो बोल ही रहा। तो यहाँ फिर दिमाग लेवल में कहाँ है, तुम तो हाइपर हो गया। तो दिमाग लेवल में तो वो रखा है कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तुम चिल्ला रहा है, तुम ये कर रहे हो, वो आराम से है, भले जोर से बोल रहा है लेकिन आराम से, वो जान रहा है क्या ऐसा करने पर हानि ही होगा। तो उसको बोलते हैं कि कीप अ लेवल हेड, मतलब समझदार होना, अपना दिमाग लेवल में रखना। ये सभी कभी भी अगर रिजल्ट अगर ना हो लो, साइलेंट एकदम शांत मन से सोच करना कौन चीज, पढ़ाई छोड़ देबो तो आग फिर करबो कुछ बैठ के, कोई रास्ता ना, ओकर चाचा पढ़ ले। तो लेवल एकदम हेड लेवल रख में रखेगा हेड, तब समझदार होगा। तो कीप अ लेवल हेड मतलब समझदार होना। अगर यही चीज में अगर हम कर दे लॉस वंस हेड, यहाँ है कीप वंस हेड मतलब शांत, कीप मतलब रखना, वन हेड अपने दिमाग को शांत रखो, कीप क्वाइट। अगर यहाँ कर दे लॉस वंस हेड, इसका मतलब क्या, तो लॉस वंस हेड का मतलब होता है, मतलब लॉस मतलब अपना दिमाग तो खो दिया, इसका मतलब क्या, अपना आपा जो बुद्धि था खो दिया, तभी न मारा बहन हम जाके हड़ास से टूट गया हाथ, तभी न कहीं दीवार में मारा कि आओ कितना ताकत है देखो, नुकसान तो तोरे हो भाई। तो लॉस वंस हेड दिमाग खो देना, आगे कहीं होगा इका है। लॉस वंस हेड मतलब आपा खो देना, आपा खो देना मतलब बुद्धि खो देना, है ना, लड़ जाना, मार देना दीवार में एक फाइट। तो क्या याद हो गया, तीन को हो गया ना, कीप वन सेड, अच्छा कीप मतलब रखना, शांत रखना, नहीं हो गलो। लॉस अगर आई तो लॉस वन सेड हुई तो लॉस मतलब खो दिलिए, मतलब दिमाग खो गया, तो अपना ही आपा खो दिए। फिर यहाँ लिखा हुआ है कीप और लेबल हेड, मतलब लेबल मतलब स्तर बनाए रखना, और स्तर कैसे बने भी यार, तो समझदार रहो पार्थ कर, मतलब लड़ाई झगड़ा में। तो कीप अ लेबल हेड मतलब समझदार होना, वही है लॉस वन हेड मतलब आपा खो देना। नाइदर हेड नॉर टेल, ना ही हेड आया और ना ही टेल आया, मतलब कुछ नहीं हुआ, है ना, नादर हेड नॉर टेल कुछ नहीं, सिक्का खड़ा हो गया तो कुछ नहीं, फिर से उड़ाते हैं ना उसको। जब ना ही हेड आया और ना ही टेल तो इसका मतलब सिक्का फिर से उड़ाओ। अभी मान लेते हैं एग्जाम का फॉर्म भरे, एडमिट कार्ड नहीं आया, ना ही हम कहीं सफल हुए, तो हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्म भरेंगे। वही चीज़ है कि नाइदर हेड नॉर टेल, ना ही हेड आया और ना ही टेल आया, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, है ना, चुपचाप साइलेंट। तो नाइदर हेड नॉर टेल मतलब कुछ नहीं, नहीं वो देखिए सिक्का खड़ा वाला, भारत चीन उड़ा, तुर कौन चीज भारत हमारे चीन। इसके पहले वीडियो में आया था कि हेड आया था हम जीतेंगे, टेल आया तू हार जाएगा, मतलब हर स्थिति में जीतना हम ही को है, एक बार सोच के देख का लिया। तो नाइदर हेड नॉर टेल, ना ही हेड आया और ना ही टेल आया, इसका मतलब सिक्का खड़ा है, और जब सिक्का खड़ा है इसका मतलब कोई काम नहीं हुआ, नहीं फिर से काम करना पड़ेगा, टॉस करना पड़ेगा। आगे ऑफ द टॉप ऑफ वन हेड, ऑफ द टॉप, ये है ना, ये ऑफ, ये बड़ा मस्त चीज है, ये एडवर्ब और प्रीपोजिशन को अलग करता है। ओ डबल एफ जो है ना ऑफ, वो एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में घुस जाता हो, अलग कर देता हो सबका। ऑफ, ऑफ द टॉप ऑफ वन हेड, पूरी जानकारी के बिना अनुमान लगाना। ऑफ द टॉप ऑफ वन हेड, अपने दिमाग मतलब टॉप ऑफ वन हेड, किसी के दिमाग में एकदम पूरे चढ़ गया, ट्रिक बता रहे हैं, इसका मीनिंग नहीं। टॉप ऑफ वन हेड, टॉप ऑफ वन हेड, किसी का दिमाग में एकदम ऊपर चढ़ गए, और क्या ऑफ है, कुछ पता नहीं है हमको, सब कुछ ऑफ है, लेकिन फिर भी दिमाग में चढ़ गए कि देख लो वो तरह, और उसके बारे में जानकारी कुछ है ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, पूरी जानकारी के बिना अनुमान लगा रहे हैं, खाली खाली पूरी जानकारी का अनुमान हो रहा है। मान लेते हैं अभी एक्सीडेंट हो गया कुछ हो ना, दो आदमी में अगर एक्सीडेंट हो गया, साइकिल साइकिल से टकरा गल थू, और आकर के दूसरा आदमी को उसको कह रहे साइकिल उकिल में टकरा, जाम हो गया गाड़ी, वो आकर के बोल रहा है हम जानो ये काल टकराल थून, दो लड़का होथुन एकदम जवान जवान, लड़किन के देख ले होथुन, बस सन ऐसे ऐसे सुतावे थे गड़िया, ओम फो करे थे, बस हड़ास से उलट गल थुन। अब वो आकर के उसके पास जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा है, बोलता तू कैसे जानो, अरे हम बोले नहीं वह सब होबे कर, तो और कोई उसको। बाद में जाके पता चला कि नहीं, एक बूढ़ा था साइकिल में लेके जा रहा था सब्जी, एक मोटरसाइकिल हमारा है, वो भी बूढ़े थे सब्जी लेके जा रहा था, ऐसा। तो उसके पास दिमाग है नहीं, ऑफ हो गया है उसका, लेकिन फिर भी एकदम सर पर चढ़ के बोल रहा ना हल्ला वह था। तो ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड मतलब तो पूरी जानकारी है भी नहीं, और फिर अनुमान लगा रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड, टॉप ऑफ वन हेड किसी के दिमाग में चढ़ना, क्योंकि सर पर होना, और वहाँ जाकर के सर पर चढ़ के बोल रहे हैं, लेकिन दिमाग ऑफ है, क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता नहीं है, हम खाली ट्रिक बता रहे हैं। ओवर हेड एंड ईयर्स, अच्छा ये गांव के भाषा में का को तुम जाने, आओ ये मुँह कान धो के, मुँह कान धो करके मुड़ कान धो करके आओ, तो हम इन धोए कैसे, बोले रहे पूरा पूरी अगर बोलिएगा आओ ये मुँह कान धो के, तो इसका मतलब मुंह धो लिए। लेकिन अगर घर में बोल दिया कि पूरे धो खोइयो बढ़िया से पूजा करे खो, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके मुंह धोते हैं, कान धोते हैं, और पानी लेकर के ऐसे मुड़ में छिटते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। उसके बाद जा करके हम लोग अगरबत्ती या
दिखाते हैं, जो भी दिखाना होता है, ठीक है। तो हेड एंड ईयर्स मतलब पूरी तरह हम लोग धोते हैं, इसका मतलब जैसे अगर मान लेते हैं कि अभी खेल के लिए तो हम इनका धोबी, गोड़ धोबी, हाँ फिर हाथ धोबी और मुंह धो लेबी, ठीक। बोलता रहे पूरा धोन रे का इस तरह कर ले से घर में भी संझा दिखावे खा, तब जाकर के मुड़ी उड़ी में पानी लेगा, इसे छीटेगा और धोएगा। तो पूरा यही नहीं बोल रहे कि पूरा धोबी मतलब पूरा यही हो। तो हेड और ईयर्स मतलब सब मूड़ कान, मुड़ी मुड़ी, ये मूड़ माथा। तो कहाँ गया, हेड और ईयर्स मतलब हेड मतलब मुड़ी और ईयर मतलब कान। तो मूड़ कान पूरे धो रहे, कुछ धोते अरे पूरा मुड़िया काना धो देती हो, मुड़िया काना पूरा धो दे रही हो। तो मुड़िया और काना मतलब पूरी तरह, मुड़िया काना पूरी तरह धो दे रहे हैं। आगे, ओवर वंस हेड ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति कार्यों से भरपूर हो। ओवर वंस हेड किसी का दिमाग में एकदम ओवर वंस हो गया, पूरा एकदम दिमाग पूरा भरा पड़ा है उसके लिए काम। ओवर वंस हेड, गो ओवर अगर रहता ना, गो ओवर हेड तो समझ से बाहर, गो ओवर मतलब गुजर गया, हेड दिमाग से, गो ओवर हेड। लेकिन यहाँ ओवर वंस हेड, खाली ओवर है, गो ओवर नहीं, ओवर वंस हेड मतलब ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति कार्यों से भरपूर हो, अभिभूत हो, है ना। कार्यों से अभिभूत को हम लिख दिए भरपूर। ओवर वंस हेड मतलब क्या बात, अरे यार पूरा ओवर हो रहा काम हमारे, अभी हम कुछ ना कर सको, या हम पूरा कार्यों से भी भरपूर है, ओवर चल रहा है मेरा भी, है ना। मेरा दिमाग भी ओवर चल रहा है, काम भी ओवर है, बहुत ज़्यादा मिल गया है काम, एक दिन में सारा इतना काम करना है। तो ओवर वंस हेड का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहाँ व्यक्ति कार्यों से क्या हो, भरपूर हो, ओवर हो, पूरा भरा पूरा हो। पुट हेड्स टुगेदर, अच्छा पुट हेड मतलब पुट हेड्स टुगेदर, साथ साथ में बैठ करके अपने दिमाग लड़ाना, हेड लगाना, दिमाग, हेड दिमाग। पुट हेड्स टुगेदर मतलब एक दूसरे बैठ लिए हैं और सलाह कर रहे हैं, का करे चाहे जिये उन्हें, ओकर घर बड़े दिन से नहीं देख ले, 4 दिन हो गए, चल पुदीना बेचते बेचते जाइए। तो पुट हेड्स टुगेदर मतलब साथे क्या कर रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं, तो एक दूसरे से सलाह ले रहे हैं, जाग चाहिए कि ना जाग चाहिए, से चल न मारते तो तू भाग जी, हम ठोका जुबे, ठीक चल। तो पुट हेड मतलब पुट हेड्स मतलब हम लोग दिमाग रख रहे हैं टुगेदर, साथ में क्या करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पुट्स हेड, पुट हेड्स टुगेदर, पुट हेड्स टुगेदर, पुट मतलब रख रहे हैं, हेड्स मतलब दिमाग रख रहे हैं, ऐसे ही समझ लेते हैं। टुगेदर मतलब साथ में हम लोग दिमाग रख रहे हैं, टुगेदर मतलब साथ साथ, दो आदमी रहेगा तब तो टुगेदर, तो इसका मतलब एक दूसरे से सलाह ले रहे हैं। टुगेदर मतलब साथ में, और एक दूसरे के साथ में, साथ में कैसे, जब 11 रहेगा तब ना, अकेले कैसे कब एक साथ में जा रहे, दूसरे तो तब तो कहेंगे कि साथ में जा रहे। तो पुट हेड्स टुगेदर मतलब एक दूसरे से सलाह लेना, तो साथ में बैठे, पुट्स हेड्स टुगेदर, दोनों का दिमाग लगा रहे, उसके बाद हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, ठीक। तो आज ये हेड वाला दूसरा सा आप देखिए, आपको ठीक लगेगा तो ठीक है, और ठीक ही लगेगा, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग जैसा बच्चा को यही सब ठीक लगता है। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए जिसको इंग्लिश से डर लगता है ना, आप खास करके इंग्लिश के वर्ड मीनिंग से, इंग्लिश के इडियम फ्रेज, वन वर्ड, ग्रामर, आप देखिए हम हर सीरीज लेकर के आएंगे। आप देखिए हम गारंटी देते हैं कि ना कॉपी ना कलम, बिना कॉपी कलम का आप खाली शुद्ध करके भी देखेगा तो हम गारंटी देते हैं कि याद हो जाएगा। एक बार आप देखते हो सही सब वीडियो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।